अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। पहले तो भाई बता दूं कि 5 दिन की छुट्टियां गुजार के आया हूं, स्कर्दू गया हुआ था। बहुत सारे दोस्तों ने मिस किया, बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता करने की भी कोशिश की इंस्टाग्राम पर। मैं उनको रिप्लाई करता रहा हूं कि भाई हम लोग जो है वो स्कर्दू गए हुए हैं, किसी काम से कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सफ़र, वापस आ चुके हैं। फाइनली आपको जो अपडेट्स हैं, जो आपको अनबॉक्सिंग है, रिव्यूज है, वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ आने वाले टाइम के बारे में कि भाई ये जो चिपसेट शॉर्टेज है इसको लेके कौन कौन सा ब्रांड सीरियस है। लाइक सोनी जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, वो अब जापान में एक प्लांट लगाने जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि भी Xiaomi ने फिलहाल प्रेस रिलीज कर दिया है कि भी हम लोग अपना असेंबलिंग यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कब और कौन कौन से फोन होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और रियलमी की नंबर सीरीज को लेकर भी अपडेट है। और इस तरीके से बहुत सारी अपडेट्स के जो है वो हमने इकट्ठी की हुई थी, जो कि 5 दिन के बाद आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वैसे कितने दोस्तों ने मिस किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई ये चिपसेट शॉर्टेज को लेकर आ रही है, क्योंकि इस साल हम लोगों ने देखा है कि कोविड की वजह से चिपसेट शॉर्टेज, डॉलर फ्लक्चुएशन, प्राइसेस हाई होना, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन कम थी। लेकिन अब फाइनली सोनी एक ऐसा ब्रांड है जो कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ जो है वो जापान के अंदर एक प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि सोनी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, जिसको पूरा नहीं कर पा रहा सोनी क्योंकि चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से। और अब इन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके जापान के अंदर इस प्लांट को लगाया जाएगा, ताकि ये जो चिपसेट शॉर्टेज है इसको किसी ना किसी तरीके से इस वॉल्यूम को पूरा किया जाए। जो इमेज सेंसर बनते हैं सोनी के, उसमें भी ये ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है ये इनको जो सेमीकंडक्टर्स पार्ट्स हैं जो बना के देती है, वो अब जापान में बना करेंगे सोनी के। और ये 2022 के कुछ स्टार्ट में ही होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई टीसीएल की तरफ से निकल कर आती है। टीसीएल ने साल के स्टार्ट पर 8K फर्स्ट जनरेशन अपना इंट्रोड्यूस करवाया था, और अब फाइनली टीसीएल ने अनाउंस कर दिया है दुनिया का पहला टीवी जो कि 75 इंचेस का होगा, 8K होगा विद 265 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और कमर्शियली इस यूनिट को जो है वो आपको 2022 के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा भाई ये जो चाइनीज टेक जायंट्स है ना, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। लाइक इनोवेशन ही इनोवेशन हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि 2021 के स्टार्ट में टीसीएल की तरफ से 8K टीवी जो है फर्स्ट जनरेशन का इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे था। लेकिन अब इस रिफ्रेश रेट को और विजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आपको 265 हर्ट्ज का जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 8K टीवी और विद 75 इंचेस। तो देखते हैं भाई क्या प्राइस आती है और कब ये पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई DJI की तरफ से निकल कर आता है। DJI को कौन नहीं जानता भाई, एक्शन कैमरा हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे गिम्बल्स हो, DJI वेल नोन ब्रांड, एक बहुत बड़ा टेक जेंट है। और DJI ने रिसेंटली अभी 20 अक्टूबर को भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उसके बाद आपको 26 अक्टूबर को भी जो है एक एक्शन कैमरा देखने को मिला है। और अब 5 नवंबर को DJI कोई ड्रोन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। फिलहाल एक पोस्टर सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि DJI Mavic 3 सीरीज जो होगी, 3 का Mavic 2 का जो सक्सेसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ फीचर्स यहाँ पर जो है वो रूमर्स किए जा रहे हैं कि आपको इसके अंदर 5.2K का वीडियो विद 20 मेगापिक्सल फोटो देखने को मिलेगा। वाइड एंगल भी आपको देखने को मिलेगा जो कि f2.8 के अपर्चर के साथ आएगा। टेलीफोटो लेंस सपोर्ट करेगा 7x जूम के साथ। और इस ड्रोन का वेट जो है वो अराउंड 920 ग्राम बताया जा रहा है, जो कि काफी लाइट वेट बनाता है। उसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh और 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी को भी बताया जा रहा है। उसके अलावा टाइमिंग जो बताई जा रही है वो 46 मिनट का आपको यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिलेगा, और काफी हद तक सिमिलर है Mavic Air 2S के साथ। बट अब देखते ये हैं कि किस प्राइस सेगमेंट में लाया जाता है और किस तरह इसको जो मार्केट किया जाता है। राइट नाउ अगर पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो प्रॉपरली कोई ड्रोन की मार्केट नहीं है। हम लोग को स्मगल्ड या अगर इंपोर्ट भी करते हैं तो बहुत महंगी डिवाइसेस देखने को मिलती हैं ड्रोन जैसी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हर दूसरे पर्सन के हाथ में एक ना एक ड्रोन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं DJI के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर सैमसंग 2022 में कुछ नया जरूर करने जाएगा। फिलहाल हम लोग सैमसंग की A सीरीज की अपडेट आपको देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी A53 के बारे में कि कुछ नए कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। लाइक ऑरेंज आपको एक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और उसके अलावा और भी कुछ आपको नए कलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ न्यूज ये निकल कर आ रही है जो सैमसंग का गैलेक्सी A33 होने वाला है, एक तो वो 5G होगा, और उसके अलावा यहाँ पर आपको सेम कलर A53 वाले ही देखने को मिलेंगे। और ये प्रोडक्ट प्रॉपरली अगर लॉन्च भी की जाएंगी तो आपको फरवरी के महीने के अराउंड ही देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले S22 सीरीज को लॉन्च करेगा सैमसंग। और अभी भी एक सैमसंग का वॉरियर रहता है जो कि इस साल का मोस्ट डिमांडिंग फोन है, S21 फैन एडिशन, जो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। तो अभी ये कंफर्म किया जा रहा है कि फिलहाल F21 फैन एडिशन जनवरी के स्टार्ट में आएगा।
जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट पर जो है वो S22 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ ए सीरीज के फोन को प्लान किया जाएगा, लाइक A53, A73 या A33। बट ये रूमर्स है, कभी भी कुछ भी ब्रांड कर देते हैं, कभी जल्दबाजी में भी चीज लोगों लॉन्च कर देते हैं। और A50 सीरीज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि दिसंबर में लॉन्च की गई थी, और A52 को जो है वो थोड़ा सा डिले किया गया, फरवरी मार्च में लॉन्च किया गया। और इसी तरीके से इस साल हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च में कहीं ए सीरीज के कुछ फोन को लॉन्च किया जा सकता है। और अब आते हैं अपनी आज की मेन हाईलाइट वाली न्यूज के ऊपर। अब हमने सब कंपनीज की तरफ से देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग यूनिट की जो अनाउंसमेंट कर चुका था, ओप्पो कर चुका था, वीवो का स्टार्टिंग कर चुका है इवन, और उसके अलावा हम लोगों ने रियलमी की भी सुन ली थी। बट एक ऐसा ब्रांड है जिसका सब वेट कर रहे थे और वो है शाओमी के शाओमी कब पाकिस्तान में असेंबल होगा, शाओमी की प्राइजेस कब जो है वो कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि डॉलर और टैक्सेशन जो है वो कंट्रोल होने के मामलात में नजर ही नहीं आ रहे। तो फाइनली यहाँ पर शाओमी ने कंफर्म कर दिया है कि शाओमी जो है वो एयरलिंक की एक सब ब्रांड कंपनी है, जिसको सिलेक्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली एयरलिंक एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि वारंटी प्रोवाइड करता है, और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि एयरलिंक ने टेक्नो के साथ भी कोलैबोरेट किया और भी कुछ स्मार्टफोन्स बना रहा है जो कि अंडर $100 या $150 के अराउंड जो आते हैं। लेकिन अब फाइनली एयरलिंक की जो सिलेक्ट पीवीटी लिमिटेड है, ये जो है ये शाओमी के फोन्स को जो है वो असेंबल पाकिस्तान में स्टार्ट करना शुरू कर देगा। और इस चीज में हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 माह में अगर कोई प्रोडक्ट आती है तो वो असेंबल इन पाकिस्तान होगी। लेकिन कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि रेडमी नोट 11 सीरीज फिलहाल पाकिस्तान में असेंबल होने वाली नहीं है, क्योंकि शाओमी ये कहता है कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो असेंबलिंग होगी, उसके बाद ही हम लोग इन चीजों को जो है वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और फिलहाल ये प्लान लगाया गया है, इसको 2-3 महीने प्रॉपरली वर्किंग पे लगेगा। कुछ KSPs जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, लाइक ड्रॉप टेस्ट होता है, असेंबलिंग की क्वालिटी क्या है, जो बाहर से प्रोडक्ट आती है उसको यहाँ पर जो एम्प्लॉयज रखे जाते हैं वो किस तरीके से असेंबल करते हैं, क्या वो शाओमी के मेयार पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो फिलहाल इन 1-2 महीनों में तो 1-2 डिवाइसेस हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मिड रेंज सेगमेंट की जो है वो शाओमी की असेंबल इन पाकिस्तान आ सकती हैं। लेकिन वेरी नेक्स्ट ईयर जनवरी में आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लाइक रेडमी नोट 11 सीरीज का कोई ना कोई जो फोन है वो पाकिस्तान में असेंबल हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में असेंबल हो सकती हैं। बट ये फिलहाल सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, अभी फोन्स के बारे में शाओमी ने रिवील नहीं किया कि कौन कौन से फोन जो है पाकिस्तान में असेंबल किए जाएंगे। और ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2022 हमें उम्मीद ये है कि फ्लैगशिप फोन भी जो है पाकिस्तान में असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 2022 में हम लोग बहुत सारे पाकिस्तान जो होगा वो इतनी कैपेबिलिटीज पर पहुंच जाएगा, ये जो प्लांट्स हैं उतनी कैपेबिलिटीज पर पहुंच जाएंगे कि एक्सपोर्ट के लेवल तक भी हम लोग जो है आ जाएंगे। तो भाई असेंबल इन पाकिस्तान फॉर शाओमी आपको वेट करना है जनवरी 2022 का। बात करते हैं रेडमी नोट 11 सीरीज की। मैं कोशिश तो कर रहा था कि रेडिएट इसको इस कर्दू में ही कवर कर लिया जाए, बट वहां पर इंटरनेट के भी इशूज थे और बहुत सारे इशूज थे, क्योंकि हम लोग को लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग गए हुए थे 4-5 दिन के लिए, तो वहां पर टाइम नहीं मिल पाया। रेडमी नोट 11 सीरीज के 3 फोन लॉन्च किए गए हैं। रेडमी नोट 11 जो कि IPS पैनल में है, डायमेंसिटी 810 वाला मॉडल होगा उसमें, और उसके अलावा रेडमी नोट 11 और 11 प्रो प्लस को लॉन्च किया गया है। नोट 11 प्रो और नोट 11 प्रो प्लस को लॉन्च किया गया है, जो कि दोनों सेम हार्डवेयर में है। डायमेंसिटी 920 वाला हमें हार्डवेयर देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट डिफरेंस यहां पर चार्जिंग का आपको देखने को मिल सकता है। 120 वॉट की जो है प्रो प्लस में आपको चार्जिंग देखने को मिलती है, और वहीं पर 67 वॉट की जो है वो प्रो में देखने को मिल रही है। बट पाकिस्तानी लॉन्च डेट की या ग्लोबल लॉन्च डेट की बात करूं तो जनवरी के पहले वीक में ग्लोबल तो लॉन्च कर दिया जाएगा, बट ये जो प्रो और प्रो प्लस है इनके डिफरेंट नेम जरूर हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी। लेकिन जो रेडमी नोट 11 है ये प्रोबेबली पहले लॉन्च किया जाए, मतलब मेरी ये गट फीलिंग कहती है कि इसको दिसंबर के महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म, मेरी गट फीलिंग कहती है कि रेडमी नोट 11 सीरीज जो है पहले आएगी, क्योंकि शाओमी के पास फिलहाल ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि 30 से 40 हज़ार रुपए की रेंज में खेल रहा हो। तो हम लोग उम्मीद यही कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो कुछ इसी टाइप की चीजें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा JBL वाले साउंड का भी डिफरेंस है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर डेडिकेटेड अपने ओपिनियन की वीडियो दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस ये टेक बोलचाल में इतनी सी अपडेट मैं आपको रेडमी नोट 11 सीरीज की जो है वो देना चाह रहा था। और भाई अगली टेक बोलचाल पोको की तरफ से निकल कर आती है। पोको M4 Pro अब तक स्टिल सिर्फ और सिर्फ 6nm फैब्रिकेशन पर टीज किया जा रहा है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग पर टीज किया जा रहा है। अब फाइनली पोको ने भी जो है यहाँ पर फाइनल कर दिया है, रिवील कर दिया है कि भाई जो पोको M4 Pro होगा वो आपको जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। एग्जैक्ट डेट की बात करता हूं तो 9 नवंबर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च है, पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है। लाइक 15 दिन का आपको गैप जरूर देखने को मिलेगा, मतलब आपको 24-25 डेट तक जो है पोको M4 Pro जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइस जो स्पेसिफिकेशन उसमें बस इतना कंफर्म है कि ये डायमेंसिटी के किसी हार्डवेयर में होगा,
और जो कि 6nm फैब्रिकेशन में 5G हार्डवेयर है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। इससे पहले हम लोगों ने वो जो डाटा सर्टिफिकेशन होती है ना, वहाँ से आप लोगों को लीक्स दी थी। फिलहाल पोको ने ये जो है कंफर्म कर दिया है। और एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो मुझे मेरे इंटरनल सोर्सेज कंफर्म करते हैं, वो ये है कि जो Redmi Note 11 वाला हार्डवेयर है, Dimensity 810 वाला जो हार्डवेयर है, प्रोबेबली वही हार्डवेयर आपको इस फोन में देखने को मिले। ऑलमोस्ट वही फोन हो सकता है जो कि रीब्रांडेड करके पोको M4 Pro के नाम से लाया जा सकता है। देखते हैं, बहुत जल्दी पता लग जाएगा क्या आता है क्या नहीं। ये तो नवंबर के पहले वीक में हमें कंफर्म होने वाला है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये न्यूज निकल कर आती है भाई रियलमी की तरफ से। अब रियलमी भाई, हमें एग्रेसिवनेस नजर तो आती है, बट उस तरीके से पाकिस्तान की मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया जाता। पहले हम बात करते हैं रियलमी नंबर सीरीज की। रियलमी 8 और 8 प्रो को बड़ा लिमिटेड स्टॉक पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया। ऑल्दो डिजर्व करता था ज्यादा स्टॉक, क्योंकि चिपसेट शॉर्टेज की वजह से जो है बाकी ब्रांड्स की भी जो बहुत सारी चीजें जो वो शॉर्टेज में चल रही थी, तो रियलमी को चाहिए था कि ग्रैब कर सकता था मार्केट। बट मुझे नहीं समझ आती कि मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना रहा है। हालांकि मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान को दुनिया के तीसरे नंबर पर रखता है अभी इस रीजन को पाकिस्तान में। फिलहाल अब ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो एग्रेसिव रियलमी आने वाला है। पहले बात करते हैं नंबर सीरीज की कुछ अपडेट की। तो रियलमी 9 सीरीज के अंदर प्रो प्लस 9 प्रो प्लस IMEI डाटा बेस सर्टिफिकेशन पर जो है वो सामने आया है। दैट्स मीन कि अब रियलमी भी जो है वो प्रो प्लस या प्रो मॉडल्स को जो है वो किसी और नाम से जो है लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रियलमी 9i करके मॉडल सामने आ रहा है और रियलमी 9 प्रो प्लस सामने आ रहा है। रियलमी 9 जो है वो सिंपली सामने नहीं आया IMEI डेटाबेस पर, बट राइट नाउ नॉट कंफर्म्ड। और ये डिवाइसेस जो होंगी ये 2022 के कुछ फरवरी में जाके कहीं पर लॉन्च की जाएंगी। और पाकिस्तान की मार्केट में रियलमी जो है वो 5 नवंबर को अपनी GT सीरीज का GT मास्टर एडिशन लॉन्च करेगा। उसके साथ साथ रियलमी नार्जो सीरीज का 50i लॉन्च होने वाला है और कुछ IoT प्रोडक्ट्स लाइक रियलमी बैंड 2 भी आपको देखने को मिलेगा। और रियलमी ये कहता है कि हम लोग दराज 11/11 की सेल पर बहुत सारी एक्सक्लूसिव डील्स जो है वो देने वाले हैं। देखते हैं क्या बनता है। 5 तारीख को मेरी भी कोशिश होगी कि मैं दराज वाली एप्लीकेशन पर लाइव आऊँ, देखूं क्या जो सेल चल रही है क्या चीज़ नहीं है, वहां पर आपने मिस नहीं करना। और 5 तारीख को हम लोग इंशाल्लाह रियलमी GT मास्टर एडिशन को भी कवर करने वाले हैं। अब ये थी आज की टेक बोलचाल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपडेट जो है वो पसंद आई होगी। और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप स्कर्दू के टूर में सबसे पहले Xiaomi की 11T Pro वाला कंटेंट चाहते हो, या आप Vivo X70 Pro वाला चाहते हो, या Galaxy Z Fold 3 वाला चाहते हो, या आपको 11T का रिव्यू चाहिए, या आपको 11 Lite NE का रिव्यू चाहिए। क्योंकि ये डिवाइस मैं साथ लेके गया था, वहां पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारी गट्स फीलिंग जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल हम टाइड हैं। आती मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई मैं स्कर्दू गया होता, वापस आ चुका हूँ। इंशाल्लाह अब आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी और आप लोगों ने ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना है। स्टे ट्यून, कुछ गिवअवेज भी हमारे आने वाले हैं। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना है और मुझे देनी है इजाजत। मैं हूं अलीबाज मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।